सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनर्स कंपटीशन मुजफ्फरपुर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का तीसरा टॉपिक। और मैंने पहला और दूसरा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डाला था और तीसरा टॉपिक जो है आपको लाइव क्लास यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका चल रहा था प्रतिशत का टाइप नंबर 5। ए का 70%, बी के 80% के बराबर है तो ए प्लस बी बराबर हुआ 8 लिखा हुआ है। ए का 70% लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, परसेंट लिखा हुआ है। मैं किसी भी संख्या में परसेंट हटाता हूँ तो किससे भाग देता हूँ, 100 से भाग देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 70/100 बराबर का बी का 80/100। ठीक है, यहाँ 100 लिखने का कारण क्या था, परसेंटेज दिया था मैंने। अब बराबर में दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से ऊपर काट सकता हूँ, नीचे से नीचे काट सकता हूँ। चलिए 100 से 100 कट गया। यहाँ भी देखेंगे आप लोग बराबर में है तो 0 से 0 कट गया, आ गया। ए का 7% बराबर बी का 8% आ गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ ए का वैल्यू 7 है क्या, नहीं सुनिए, जब भी मल्टीपल में होता है जैसे लिखा हुआ है a × 7 और b × 8 तो हमेशा इसका अपोजिट में होता है ना, वही इसका वैल्यू होता है। जैसे देखिए ए का वैल्यू आप 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि a × 7 है, यानी ए का वैल्यू है ही नहीं, हमेशा उसके उल्टा वाला होता है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। फिर वापस से बी के अपोजिट में कौन है, 7 वाला, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 7 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी, तो 8 है और बी का मान कितना है, 7 है, तो 8 7 15। आपका जीडी का क्वेश्चन है, लाइव वाले स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे फटाफट से क्वेश्चन का। टाइप नंबर आपका 6 होगा। आपके क्वेश्चन में कह रहा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 150 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, किसी भी विद्यालय में जाएंगे, किसी भी संस्था में जाएंगे, जो विद्यार्थी होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा ना। सुनिए, अपने आप में टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 100% होगा। जिसमें से लड़के कितना है, 70% है, तो लड़कियाँ कितनी होगी, 30% होगी। सीधी बात है, यानी बॉयज़ 70% है तो गर्ल्स कितना होगी, 30%। क्योंकि किसी भी संस्था में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कोई व्यक्ति अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। देखिए 100% में अगर 70% लड़का है तो लड़की कितना होगी, 30%। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या कितना है, 150 है। सुनिए, लड़कियों की संख्या 150 है लेकिन परसेंटेज कितना है, 30 है ना, तो यही 30% ना 150 के बराबर होगी क्या। तो कहा गया हमसे लड़के की संख्या ज्ञात करें, तो लड़का का अनुपात कितना है, 70 दिया हुआ है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनिए, जिसका दिया रहेगा उसके बराबर करेंगे और जिसका निकालना होता है उसे गुना करते हैं। कल का अनुपात वाला ही है। देखिए 30 से काटता हूँ तो 5 बार में कट गया और 5 7 35, कितना आंसर आ गया, 350। यानी टोटल लड़के की संख्या कितना हो गया, 350। अगर इसी क्वेश्चन में आपका कहा जाता, या अपना अगला क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप भी हो जाएगा, पूछेगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, यहाँ देखिए एक विद्यालय में लड़के कितना है, 70%, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होता है, टोटल 100% होता है। इसमें से लड़के कितना है, 70% है। बॉयज़ आपका हो गया 70%, तो गर्ल्स कितना होगी, 30% होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना है, 150 दिया हुआ है, जबकि लड़की का परसेंट कितना है, 30 के बराबर है। तो कहा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितना होता है, 100 होता है ना, क्योंकि लड़का और लड़की अल्टीमेटली विद्यार्थी ही तो है। कहा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप लड़कियों की संख्या निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 30 पंचे 150, कितना आ जाएगा आपका, 500 आ गया। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके आ गया 500 आ गया। और नहीं तो आप निकालते हैं तो आपका गर्ल्स कितना आ रहा था संख्या, 350 आ रहा था, और बॉयज़ का कितना दिया था, 150 यहाँ से आ रहा था ना। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, समय चलता रहता है, टिक टिक करता रहता है, तो डर तो ऐसे बना रहता है। तो क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से बनाएंगे ताकि बन जाए। ऐसे बनाएंगे बन तो जाएगा सही, लेकिन टाइम क्या हो, ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। 35% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि दोनों की संख्याओं में 400 का अंतर है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे करिए 300 मान लीजिए, तो पॉइंट में नहीं आएगा, 300 मान लीजिए, अब पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, एक विद्यालय में कितना लड़कियां हैं, 35% है, उसमें जितना भी विद्यार्थी होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। इसी 100% में क्या है, 35% लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स आपका हो गया 35%। तो बॉयज़ कितना होगा, 65% होगा। अब कहा गया है
यदि दोनों की संख्याओं में 300 का अंतर है, कितना का अंतर है? 300 का अंतर है, यानी बॉयज़ की संख्या होगा या गर्ल्स का संख्या होगा, दोनों में 300 का अंतर है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है? 30 का आ रहा है ना। तो अंतर को क्या करेंगे? अंतर के बराबर करेंगे। सुनिए, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तो अंतर के बराबर करते हैं। अगर लड़कियों की संख्या दिया होता तो हम लड़कियों की संख्या के परसेंट के बराबर करते हैं, लेकिन क्या दिया है? यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? अंतर को अंतर के बराबर करेंगे। अब कहा गया है लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 35 का है, तो क्या हो जाएगा? 35 से गुना हो जाएगा, यानी जिसका दिया होता है नीचा करते हैं और निकालना होता है उसे गुना करते हैं। अब काटिएगा तो कितना आएगा आपका? देखिए 30 से काटता हूँ तो 10 बार में आ जाएगा, यानी कि 350। लड़कियों की संख्या आ गया 350। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें तो क्या होता? अगर पूछा जाता आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें तो क्या होता? 100 से मल्टीप्लाई कर देते। हाँ, वहाँ भी क्या करते हैं? हम अंतर को अंतर के बराबर करते हैं, यानी यहाँ पे 30% का अंतर है, लेकिन आपके प्रश्न में 300 का अंतर है। कुल का कहता है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मल्टीप्लाई 100। आप लोग कितना बता रहे थे? 1000 आएगा ना। आपका टाइप नंबर 7 हो जाएगा फेल और पास। नया टाइप हो गया फेल और पास। यहाँ पे समझ लीजिए, कहा गया है राम एक परीक्षा में 330 अंक लाता है तथा 20 अंकों से वो क्या होता है? फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक की आवश्यकता होती है तो कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। सुनिएगा, मानते हैं किसी परीक्षा में राम गया बैठने, ठीक है, उसमें पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था? नहीं, सुनिए, वह 330 अंक लाया है, लेकिन कितना अंक से फेल हो गया है? 20 अंक से फेल हो गया, यानी 20 अंक अगर उसे मिला होता तो क्या होता? पास हो जाता। जैसे देखिए, आप मैथ का पेपर देते हैं बिहार बोर्ड में, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। अगर कोई बंदा 28 नंबर लाता है तो कितने नंबर से फेल हो गया है? 2 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 2 नंबर इसमें ऐड कर दिया गया होता तो उसे कितना नंबर मिल गया होता? 30 नंबर, और वो क्या होता? पास हो जाता। और 30 नंबर लाता तो बिहार बोर्ड में क्या है? 30% के बराबर ही तो होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पेपर कितने का होता है? 100 नंबर का होता है। हाँ, तो छोड़िए, अब बात आते हैं यहाँ पे। 330 अंक लाया है, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया है? 20 अंकों से। अगर उसे 20 अंक और मिल गया होता तो क्या होता? वो पास होता ना, यानी 350 अंक मिला होता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब जो 350 अंकों से मिला है, यहाँ पे कहा गया है यदि परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक की आवश्यकता है, अगर वो 50% से कम लाता तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो वाकई में यही 350% ना 50 के बराबर होगा क्या? अगर इसे कम लाता है तो 50% होगा ही नहीं, लेकिन अगर 350 नंबर लाया है तो हो सकता है उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या हो? यही 50% के बराबर हो। जैसे बिहार बोर्ड में अगर मुझे 30 नंबर मिलते हैं तो क्या होता है? 30% के बराबर होता है ना। 100 मार्क्स अगर पेपर होता है तो अगर मैं इसे कम लाता हूँ, 29 नंबर लाता हूँ, तो कितना परसेंट हो गया? 29% हो गया। तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तभी तो, लेकिन यहाँ हो सकता है कि मार्किंग कुछ अलग होगा। तो कहा गया है कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। कुल प्राप्तांक क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, तभी तो उसका 50% क्या हुआ है? 350 के बराबर हुआ है। तो जो पेपर हुआ होगा उसका 50% अगर 350 के बराबर है तो पेपर अपने आप में क्या होगा? 100% के बराबर होगा। तो गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब काटिए, 50 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 गुने 100 क्या हो गया? यानी टोटल पेपर कितने नंबर का था? 700 का था, तभी तो इसका 50% लाया तो कितना हुआ है? 350 हो रहा है। इसी कारण 50% हो रहा है, 350 बस हो गया। कहेगा कुल प्राप्तांक ज्ञात करें तो 700 हो जाएगा। ठीक है। राम एक परीक्षा में 132 अंक लाता है तथा वह 18 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है या फिर उतने की आवश्यकता है तो कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। राम एक परीक्षा में कितना अंक लाता है? 132 अंक लाता है, लेकिन कितना अंकों से फेल हो जाता है? 18 अंकों से। मतलब क्या हुआ? अगर 18 अंकों से मिला होता तो क्या होता? पास हो जाता। मतलब 150 नंबर लाता तो क्या होता? पास हो जाता। और यहाँ पे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था? 30%। तो यही 150% की क्या होगा? 30 के बराबर होगा। यही 150 नंबर क्या होगा? 30% के बराबर होगा। तो पूछा है कुल प्राप्तांक ज्ञात करें, तो कुल कितना होता है अपने आप में? 100%। तो क्या हो जाएगा? 100। अगर उतना से फेल होता है उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अब देखिए 30 बच्चे 150, 500 आ गया ना। यहाँ देखिए आपका अगला टाइप, एक व्यक्ति ने किसी संख्या में 3/4 के बजाय 4/3 से गुना कर दिया तो कितने % की त्रुटि यानी कि एरर हुआ। ठीक है, देखिएगा इसमें कोई संख्या लेता हूँ आपको 1200। ठीक है, यहाँ देखिए एक रेफरेंस मानता हूँ मैं 1200, उसमें मुझे 3/4 से गुना करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया है? इस 1200 में 4/3 से गुना कर दिया है। तो देखिए इसके बजाय हमने क्या किया है? 4/3 से गुना कर दिया। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 4 तिया 12। हमें आंसर चाहिए था 900, लेकिन कितना आ गया? यहाँ देखिए 3 चौका
यानी 1600 आ गया ना। हमें कितना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया 16। तो कितना परसेंट, सॉरी कितने 100 का गलत हुआ आपका? 700 का गलत हुआ। कितना से? 9 से। एरर परसेंट हमेशा किसे निकालते हैं? एरर परसेंट हमेशा जो है हम सही से निकालते हैं। कहाँ से? सही से। इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे देखिए, मानते हैं कोई संख्या 1200 था, हमें करना चाहिए था 3/4 से गुना। हमने क्या किया है? 4/3 से कर दिया है। तो मेरा सही वाला कौन है और गलत कौन है? यहाँ है ना। हमें चाहिए था 900, लेकिन हमें कितना आ गया? तो कितने 100 का गलत हुआ है? 700 का हुआ। किससे हुआ गलत? तो 900 से हुआ। कहा गया कितने परसेंट की त्रुटि हुई, यानी हमें किस में चेंज करना है? परसेंट में। किससे गुना करेंगे? 100 से। हाँ, अब देखिए 00 से 00 कट गया। 9 7 63, फिर 70, 9 7 63। इतना परसेंट का क्या हुआ है? गलत हुआ है। ये पहले लॉन्ग, लेकिन समझ में आ गया ना। इसका शॉर्ट क्या होता है? एक लाइन का शॉर्ट इसका आंसर है। 2 चीज़ दिया हुआ है, एक सही और गलत। तो सही को सही के सामने लिखेंगे और गलत को गलत के सामने लिखेंगे। सही कितना था? अगर मैं 3/4 से गुना करता तो मेरा सही था। हमने क्या किया है? 4/3 से गुना कर दिया है। ये गलत हो गया ना। तो सुनिए, इसको क्या करते हैं? तिरछा गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 चौका और 3 तिया 9। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं। यानी हमें सही कितना चाहिए था? 9, लेकिन कितना आ गया है? 16 आ गया। तो कितने का गलत हुआ है? हुआ है किससे? 9 से। या जब हम त्रुटि निकालते हैं ना, हमेशा सही से निकालते हैं, ठीक है। गुने क्या हो जाएगा? 100। देखिए 700 बटा क्या आ गया? 9 आ गया ना। फिर मैं करता हूँ तो सुनिए, 9 7 63, 3 बच गया, सॉरी 7 बच गया, फिर 0, 9 7 63। इतना परसेंट का क्या हुआ? एरर हुआ है। सुनिए, हम इतना लॉन्ग करके यानी ताम झाम के बना रहे थे और शॉर्ट में आ गया ना मेरा आंसर। ऐसा ही तरीका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति ने किसी संख्या में 4/5 के बजाय 5/4 से गुना कर दिया तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, यानी कि कितने परसेंट का एरर हो गया। कहा गया है किसी संख्या में 4/5 के बजाय 5/4 से गुना कर दिया गया है। तो फॉर्मेट इसका क्या होता है शिवम? एक सही का और एक क्या होता है? गलत का। ठीक है, तो 4/5 के बजाय क्या किया गया है? 4 से गुना कर दिया गया है। तो तरीका क्या होता है? 5 से काटेंगे तो 25 और 7 से काटेंगे तो 16, यानी 16 के बजाय 25 से गुना कर दिया गया है। तो गलत है ना। यहाँ पे बताइए कितने का गलत हुआ है? 9 का हुआ है। किससे? तो सही वाले से। सही कितना दिया हुआ है? 16। और यहाँ पे परसेंटेज में कहा है ना, तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, गुने 100। अब देखिए 4 से कट रहा है ना 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 बार में। कितना आ गया? 25 9 225/4 आ गया। ठीक है, अब काटता हूँ तो 4 पंचे 20, 2 बच गया और 5 बच गया। तो कितना कर सकते हैं? 4 छक 24। कितना आ जाएगा? इतना परसेंट का आपका क्या हुआ? गलत हुआ है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल का रिकैप करा दे रहा हूँ। यदि किसी संख्या का 1/3 63 के बराबर है तो वह संख्या कितना होगा? देखिएगा, यदि किसी संख्या का 1/3 किसके बराबर है? 63 के बराबर है, मतलब उसका 1/3 क्या है? 63 के बराबर है। हम नीचे में x मान सकते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 9 और 6 89। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।